गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपने इनकम टैक्स के केसेस के सीरीज़ में मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है ACIT वर्सेस सुर बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, BBN ट्रांसपोर्टेशन प्राइवेट लिमिटेड, गोल्ड स्टार सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 15 जुलाई 2021 को डिसाइड किया गया और मैटर 90 ITR पेज नंबर 300 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली IT/AT का है। फ्रेंड्स, ये जो केस है वो पूरा केस सेक्शन 148 और सेक्शन 68 पर है। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों ही सेक्शन 148 और सेक्शन 68, जहां पे भी सेक्शन 148 डिपार्टमेंट नोटिस इशू करता है वहां पे कुछ ना कुछ एडिशन जो है वो सेक्शन 68 में जरूर होती है। इस केस के अंदर दिल्ली IT/AT ने एक चीज़ ये डिसाइड की और अपने पुराने डिसीजंस को भी उन्होंने पुख्ता किया कि जब डिपार्टमेंट ये कहता है कि SSC की एस्केपमेंट ऑफ इनकम है तो डिपार्टमेंट को रीज़न टू बिलीव बनाना होता है। और दोबारा IT/AT ने इस केस में इस बात को दोहराया कि एस्केपमेंट और रीज़न टू बिलीव के बीच में एक क्लोज नेक्सचस होना चाहिए, तभी जो है सेक्शन 148 का नोटिस जो है आप इशू कर सकते हैं। मोटे तौर पे सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने के लिए डिपार्टमेंट के पास जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को SSC की एस्केपमेंट ऑफ इनकम से जोड़ के देखा जाना चाहिए। ब्लैंकेट सेक्शन 148 जो है वो नहीं इशू किया जाना चाहिए। बहरहाल सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया। SSC ने की कंपनी में कुछ पैसा आया हुआ था जिसकी इंक्वायरी असेसिंग ऑफिसर ने की। इंस्पेक्टर से रिपोर्ट मांगी गई। इंस्पेक्टर ने जिन भी लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया था SSC ने वो विजिट किया। जो इंस्पेक्टर ने अपने रिपोर्ट दी वो एक मिक्स्ड बैग ऑफ ओपिनियन था। कई जगह इंस्पेक्टर गए, उनको उस प्रीमाइसिस पर इन्वेस्टर की कंपनियां नहीं मिली। कुछ जगह ऐसा था जहां पे जो ऑफिसेस थे वो क्लोज हो चुके थे। कुछ जगह ऐसा था कि नोटिस सर्व तो हुआ लेकिन उन लोगों ने अपने रिप्लाई सबमिट नहीं किए, और कुछ ऐसा भी था कि कुछ नोटिस सर्व हुए और उन्होंने अपने रिप्लाई भी सबमिट किए। तो इस तरीके की जो इंस्पेक्टर रिपोर्ट थी वो असेसिंग ऑफिसर के पास थी। जब ये रिपोर्ट असेसिंग ऑफिसर के पास आई तो असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 68 की एडिशन की, ये कहते हुए कि जो इंस्पेक्टर की रिपोर्ट है उससे ये पता चलता है कि जो SSC की कंपनी में इन्वेस्टमेंट की गई है वो जेन्युइन नहीं है। असेसिंग ऑफिसर ने SSC को इस इंस्पेक्टर रिपोर्ट से कन्फ्रंट नहीं कराया। इस इंस्पेक्टर रिपोर्ट के बारे में इसकी कॉपी SSC को नहीं दी गई, जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। SSC के अगेंस्ट कोई भी यदि आप एविडेंस यूज करते हैं तो वो एविडेंस जो है वो SSC से कन्फ्रंट कराया जाना चाहिए। ये एक कानून की एक बेसिक मर्यादा है। हमने सेक्शन 142 सबसेक्शन 1, सेक्शन 142 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 142 सबसेक्शन 3 के बारे में हम सब जानते हैं। ये सेक्शन जो हैं वो डिपार्टमेंट को एक पावर्स देते हैं कि इसके द्वारा डिपार्टमेंट जो है वो हमसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, हमारी इंक्वायरी करता है। सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 के तहत डिपार्टमेंट हमसे इंफॉर्मेशन ले सकता है। सेक्शन 142 सबसेक्शन 2 के अंदर असेसिंग ऑफिसर SSC से इंक्वायरी कर सकता है। और जो सेक्शन 142 सबसेक्शन 3 है वो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है, जो ये कहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर ने कलेक्ट की है उसको असेसमेंट में यूज करने से पहले SSC के अगेंस्ट आपको SSC को उससे कन्फ्रंट कराना है। तो सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 का डिपार्टमेंट भरपूर इस्तेमाल करता है, सेक्शन 142 सबसेक्शन 2 का डिपार्टमेंट भरपूर इस्तेमाल करता है, लेकिन सेक्शन 142 सबसेक्शन 3 का खुल के उल्लंघन होता है। तो इस केस में भी IT/AT ने यह कहा कि आपने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी वो इंफॉर्मेशन आप उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपने SSC का एडिशन किया और आपने सेक्शन 142 सबसेक्शन 3 का पालन नहीं किया और SSC को एक फेयर अपॉर्चुनिटी हियरिंग की नहीं दी। जो इंस्पेक्टर रिपोर्ट
इंस्पेक्टर ने एसएससी के अगेंस्ट दी थी। तो इस बेसिस पर आईटीएटी ने जो एडिशंस थी वो डिलीट करी। फ्रेंड्स, ये एक कॉमन प्रैक्टिस है। हम देखते हैं कि एसएससी की कंपनी में जब भी शेयर कैपिटल आती है या एसएससी ने लोन्स दिए होते हैं तो असेसिंग ऑफिसर जो है वो इंक्वायरी करते हैं, वो सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 का नोटिस भेजते हैं। तो कई बार वो नोटिस सर्व नहीं होते, कई बार सर्व होने के बाद उनका रिप्लाई नहीं आता। तो इस केस के अंदर आईटीएटी ने बड़ी बारीकी से सब नोटिस का अध्ययन किया और ये कहा कि कुछ आइटम्स तो ऐसी ऐड की थी जहां पे एसएससी ने अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करी ईओ के पास, कंफर्मेशंस दी, बैंक स्टेटमेंट्स दी, और असेसिंग ऑफिसर ने उन मैटर पे इंक्वायरी ही नहीं की, और जिन मैटर पे इंक्वायरी की थी उन मैटर पे उसको रिप्लाई नहीं मिला। तो वो तो एडिशंस करी थी और वो भी एडिशन कर दी जिनके ऊपर असेसिंग ऑफिसर ने इंक्वायरी नहीं की। तो इस मुद्दे पर भी आईटीएटी ने ये कहा कि जहां पे आपने इंक्वायरी ही नहीं की आप वो अमाउंट्स का एडिशन नहीं कर सकते, और जहां पे आपने इंक्वायरी करी और इंक्वायरी करने के बाद आपने जो भी इंस्पेक्टर की रिपोर्ट थी, जो भी आपके पास एविडेंस आया, आपको उससे उस सारी इंफॉर्मेशन को जो आपने गैदर की एट द बैक ऑफ द एसएससी, उस सारी इंफॉर्मेशन को एसएससी से कन्फ्रंट कराना चाहिए एसएससी की एडिशन करने से पहले। तो जो सेक्शन 142 सब सेक्शन 3 है उसके अंदर शेल वर्ड का यूज किया गया है। वो उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं है असेसिंग ऑफिसर की कि वो उसको आपसे कन्फ्रंट कराए या ना कराए। उसके अंदर शेल वर्ड का यूज है कि जो भी इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर आपके अगेंस्ट यूज कर रहा है वो उनकी जिम्मेवारी है कि वो इंफॉर्मेशन आपसे कन्फर्म कराए। तो फ्रेंड्स, इस केस के अंदर सेक्शन 148 और सेक्शन 68 के बारे में काफ़ी इलेबोरेट, काफ़ी लंबा डिसीजन है डिस्कस किया आईटीएटी ने, और ये कहा बेसिकली कि जो असेसिंग ऑफिसर इंफॉर्मेशन गैदर करता है वो एसएससी से उसको कन्फ्रंट कराना बहुत ज़रूरी है। यदि वो नहीं कराया है तो उन बेसिस पर जो एडिशंस की हैं एसएससी को एक फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए बिना वो एसएससी जो वो एडिशंस जो है वो सस्टेन नहीं करेंगी। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है एसीआईटी वर्सेस सुर बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 90 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 300 पर रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ माई दिस डेलिब्रेशन मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आपको जो भी मेरे वीडियोस के बारे में कोई सजेशंस हैं तो आप उनको कमेंट बॉक्स में लिखें, और यदि आप कोई पर्टिकुलर केस ये चाहते हैं कि मैं उस केस पर अपना वीडियो बनाऊं या पर्टिकुलर किसी सेक्शन पे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द उन केसेस पर भी अपना एक वीडियो बना करके यूट्यूब पे उसको पोस्ट कर पाऊँ। और मेरी आपसे अपील है कि यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।